पूजा करो, हम भगवान हैं। गौशाला कहीं जल रही थी, अरे देवालय कहीं टूटते थे, और पड़ती थी मारे ब्राह्मणों पे संतों के माथे फूटते थे। कुटियों में आगे मंदिरों में गैया कटवाई जान लगी, भूतल की सारी आत्माएं, भूतल की सारी आत्माएं तब हाय हाय चिल्लाने लगी। मेरे भैयाओं, अब तो कंस के उत्पातों से, अत्याचार से हाहाकार मचने लगा। यहां तक हुआ पाप पुण्य के भारते धरने उठी कुलाई, अधर्म की आंधी चली, धर्म को दिया उड़ाए। इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया, पाप की बेल बड़ी, पुण्य घटते जाते ही, इसीलिए तो दुख संताप बढ़ते जाते। पृथ्वी मैया गाय का रूप धारण करके और गाय के रूप में परीक्षित महाराज कहां पहुंची, बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, धैर्य रूप धरी मही तत्काला, धैर्य रूप धरी मही तत्काला, जाए कहाँ ब्रह्माधिक हाला। पृथ्वी मैया गैया का भेष धारण करके ब्रह्मा जी की सर में जाकर के हाय हाय मचाने लगी। आगे लिखा, तीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गैया मैया के भेष में पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई और ब्रह्मा जी की शरण में जाकर के भैयाओ ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगी।
पाहि माम श्राहि नाम सतचितानंद सच्चिदानंद सर्व स्वामी निराकारम पूर्णम परमात्मा सहज बार हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी आप कैसे और ये रूप धारण करने की क्या जरूरत थी और रो क्यों रही हो? भाई बहनों, रोने को तो सभी भक्तगण रो रहे थे, लेकिन पृथ्वी मैया कुछ ज्यादा ही न रो रही थी। भैयाओ कि रोती थी पृथ्वी बिलख बिलखे, रोती थी पृथ्वी बिलख बिलखे और देव सभी घबराए। बिलख बिलखे और देव सभी घबराए। ये प्राण हमारे संकट में, हे प्राण हमारे संकट में, हम शरण इसलिए आए। भैयाओ भैया पानी, आज ब्रह्मा जी की शरण में जाकर के पृथ्वी ने हाहाकार मचाया। सरकारी नल को लेके आइयो भैया। आज भाई बहनों, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा कि अरे पृथ्वी, हाँ मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे काम नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हें अकल तो बता सकता हूं। मैं आपके दुखों से निवारण नहीं कर सकता, दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकता, लेकिन तुम्हें एक अकल बता रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करो, तुम्हें ऐसा करो। क्षीर सागर में शेष की सैया पर लेटे हुए नारायण भगवान, यही प्रार्थना उनसे जाकर के करो। निकाल लिया ने, एक हाथ दोनों गाल पर रख रहो, सेंट की चीज रख पहले वहां में। बाह में रख पहले, रखो बाबा उठा के। आदत तेरी बहुत गंदी है, आदत मजबूर है ना तू। पहले मैं कह रहा हूं मेरी सुन। ब्रह्मा जी समस्त देवी देवताओं को लेकर के भगवान नारायण की शरण में क्षीर सागर में जाकर के नारायण भगवान से प्रार्थना करने लगे। नारायण भगवान ने कहा, अरे देवी देवताओं, जल्दी का काम कभी बिगड़ जाता है, अभी वो घड़ी आई नहीं है। कंस के पापों का घड़ा अभी भरा नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरे कहने से जितने भी देवता हैं
सब ग्वाल वाल बन जाएं, जितनी देवियां हैं सब गोपियों का रूप धारण करें और मथुरा नगरिया के पास गोकुल बरसाना जैसे नगरों को बसा करके गैयों के सहारे अपना जीवन निर्वाह करो। समय के अनुसार मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए अवश्य आऊंगा तब जब कंस के पापों का घड़ा भर जाएगा, तब तक तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा। आऊंगा जरूर। हे देवो जाओ भूमि पे, धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में मैं बन कर यादव पूत, बन कर यादव पूत। भैया जैसे ही नारायण भगवान ने कहा अब तो देवी देवताओं को सांत्वना मिली और समस्त देवी देवता जो थे वो ग्वाल वाल बन गए और देवियां गोपियों का रूप धारण करके भाई बहनों मथुरा नगरिया के पास गोकुल बरसाना जैसे नगर बसा करके उसमें गैयों के सहारे अपना जीवन निर्वाह करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जो उग्रसेन के छोटे भाई थे जिनका नाम था देवक, जिनकी पत्नी का नाम था देवश्री, उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम था देवकी। क्या नाम था? देवकी। देवकी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। यहां तक बताते हैं कि लली धीरे धीरे बड़ी भई देवकी। और तुम जानते हो घर में लड़की हो और लड़का हो, लड़का को तुम खूब दूध मलाई घेत चुपर खवैयो और लड़की को रूखी सूखी अगर चैनती मिल जाए लड़की को खाइबे तो लड़का ते जल्दी ब्याह को तैयार रह जाए है? लड़का ते पहले ब्याह को तैयार रह जाए लड़की। आज भाई बहनों देवकी जो थी लड़की की जात बहुत जल्दी तैयार हो जाती है कि लली धीरे धीरे बड़ी भई और यौवन ने ली अंगड़ाई है। लली धीरे धीरे बड़ी भई यौवन ने ली अंगड़ाई है। शादी के योगी बिटिया हो गई। भैयाओ धीरे धीरे इतनी जल्दी तैयार रह गई देवकी शादी के ताए, ऐसी बड़ी जैसे खेत में कांकरी की तरह। आज जाओ तो छोटी, कल को जाओ तो बिल्कुल, और परसों जाओ तो पक गई ना तोड़ पाई तो है। लली धीरे धीरे बड़ी भई यौवन ने ली अंगड़ाई है।
बड़ी भई यो बनने ली अंगड़ाई शादी के योग्य बिटिया हुई गई भरपूर जवानी आई भैयाओ। एक दिन देवकी जो थी स्नान के बाद अपने खुले केशों को काट रही थी। देवक ने देखा, जब देवक ने देखा मन में विचार किया, देवकी की सुंदरता और जवानी को देख करके भाई बहनों मन में विचार किया कि मेरी बेटी शादी के योग्य है, लेकिन मैंने यही नहीं समझ पाया कि मेरी देवकी शादी को तैयार कब हो गई। मन में विचार किया, भारी मन चिंता बबुला के ओ राधे चिंता बबुला के अपनी बिटिया का विवाह करूं, सुंदर सा लड़का मैं ढूंढूं कन्या के पीले हाथ करूं। देवकी की सुंदरता को देख करके पिता के मन में विचार हुआ कि मेरी बेटी शादी के योग्य है और शादी कर देना ही समय से बेटी की भलाई होती है। जब बेटी घर में समझदार हो जाती है तो हर माँ को, हर पिता को चिंता होती है। भाई बहनों, उसी समय देवक महाराज कंस के दरबार में गए। कंस ने आता हुआ देखा देवक को, चाचा जी से नमस्कार किया, प्रेम से बैठाया और कहा, कहिए चाचा जी कैसे आना हुआ। देवक ने कहा, हे राजन, मेरी बेटी शादी के योग्य है, तुम्हारी तलाश में कहीं लड़का हो तो मुझे बताएं। भाई बहनों, परीक्षित महाराज कहने लगे, सुखदेव जी एक बात मेरी समझ में नहीं आई। देवकी के साथ विवाह करने के लिए सारे संसार में क्या वसुदेव ही मिले कंस के लिए? कंस ने वसुदेव को ही क्यों चुना? अरे संसार में क्या लड़का थे नहीं? किसी दूसरे लड़के से शादी क्यों नहीं की? भाई बहनों, गुरुदेव ने बताया कि कंस बहुत बलवान था। कंस बलवान था और एक चीज में तो बहुत ज्यादा ही निपुण था, मल्ल युद्ध में। मल्ल युद्ध में जिसे कुश्ती का दंगल कहते हैं, कुश्ती दंगल में तो बहुत होशियार था कंस। कंस इतना बलवान था कि जब अखाड़े में खड़े होकर के टाल बजाता था तो उसकी टाल को रोकने वाला
वसुदेव के सिवा जो राजस्थान पारसौल के रहने वाले थे, जो राजस्थान बटेश्वर उसी में पारसौल पड़ता है, पारसौल के रहने वाले थे। वसुदेव ही एक ऐसे योद्धा थे, कंस को मात देने वाले। कंस और वसुदेव की कुश्ती दोनों की बराबर रहती थी, और कंस वो वसुदेव बहुत सुंदर थे। कंस केवल घबराता था तो केवल वसुदेव से, केवल डर था तो केवल वसुदेव का। इसलिए कंस ने सोचा कि वसुदेव मेरे बराबर के बलवान हैं, बराबर के योद्धा हैं, बराबर के मल्ल हैं, क्यों न मैं अपनी बहन का विवाह वसुदेव के साथ में करूं। अगर मैंने देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में कर दिया तो मेरा बाहुबल बढ़ जाएगा, फिर मुझसे कोई हाथ नहीं मिलाएगा, मेरा नाम बहुत दूर दूर तक विख्यात हो जाएगा। भाई बहनों, आज कंस ने देवक से कहा कि चाचा जी तुम चिंता ना करो। अरे चाचा में और पिताजी में फर्क हुई का है? एक ही बेल के तो मरा है। चाचा जी में और पिताजी में फर्क ही क्या होता है? तुम चिंता न करो, देवकी हमारी बहन है। देवकी ऐसे मान लो हमारी बहन है, मैं अपनी बहन का विवाह अपनी मर्जी से करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। जितना पैसा लगेगा, जो कुछ जितनी मेहनत करनी पड़े, कोई कमी ना है काउ चीज की, न पैसा की न बाहुबल की। भाई बहनों, वसुदेव को बुलाया गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वसुदेव को बुला लिया कंस ने। कंस ने देवकी का विवाह हिंदू जाति की रस्मों के अनुसार, रिवाजों के अनुसार अपनी बहन का विवाह वसुदेव के साथ में किया, वसुदेव के साथ में किया। और जब विवाह हो गया, उसके बाद विदाई का जब समय हुआ, जब विदाई का समय हुआ, भैया बहनाओं, विदाई के समय आज पिता वसुदेव अपनी बेटी को समझा रहे हैं कि बेटी, जा रही हो, जाना तो है ही, आज जाना तो कल जाना तो पड़ेगा। बेटी चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की हो, बेटी को पराया धन बताया है। आज वृद्ध पिता वसुदेव, वृद्ध पिता देवक अपनी बेटी देवकी के लिए समझा रहे हैं कि बेटी जा रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, बड़े प्यार से पाला तुझको बेटी, बड़े प्यार से पाला तुझको, मेरा कल और आज बचा लेना, बड़े प्यार से पाला तुझको, मेरा कल और आज बचा लेना, जाते जाते तुझसे कहना
मेरे कुल की लाज बचा लेना, बड़े प्यार से पाला तुझको, मेरा कल और आज बचा लेना। जाते जाते बेटी मुझसे कुछ गलती बन गई हो, सेवा में कोई कमी रह गई हो, मैं तेरे पिता हूं बेटी, मैं माफ कर दिए। बड़े प्यार से पाला तुझको, बड़े प्यार से पाला तुझको, मेरा कल और आज बचा लेना। जाते जाते तुझसे कहना, मेरे कुल की लाज बचा लेना। बड़े प्यार से पाला तुझको, मेरा कल और आज बचा लेना। जाते जाते तुझसे कहना, कुल की लाज बचा लेना। बड़े प्यार से पाला तुझको। बेटी बेटी को जिंदगी भर कोई नहीं खिला सकता, और बेटी ससुराल में जाके चाहे दुखी रहे चाहे सुखी रहे, भैया बहनाओ उसका घर वही होता है। और मैं तो हर पिता से कहूंगा, हर भाइयों से कहूंगा कि बेटियों की शादी करने से पहले भैयाओ मत उसके मकान को देखना, मत उसको पैसे को देखना। अगर बेटी को सुखी रखना चाहते हो तो केवल ये देखना कि उसके मित्र कैसे हैं लड़का के, उस लड़का की संगति कैसी है। बड़े प्यार से पाला तुझको, बड़े प्यार से पाला तुझको, मेरा कल और आज बचा लेना। जाते जाते तुझसे कहना, मेरे कुल की लाज बचा लेना। बड़े प्यार से पाला तुझको, मेरा कल और आज बचा लेना। जाते जाते तुझसे कहना, कुल की लाज बचा लेना। बड़े प्यार से पाला तुझको। जा रही हूं बेटी, आज तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। अपने बचपन को यही भुला जाना बेटी। आज तक तुमने चाहे जानबूझ के भूल करी या अनजाने में भूल बन गई, लेकिन हम लोगों ने, गांव वालों ने, परिवार वालों ने, घर वालों ने तुम्हारा बचपन समझ करके तुम्हारी भूल को भुला दिया। लेकिन बेटी ससुराल वाले माफ करें या ना करें इस बात की मुझ पर कोई गारंटी ना है। कहीं कहीं तो छोटी गलतियों को बहुत बड़ी गलती मान करके भाई बहनों बेटियों को घर से बेघर कर दिया जाता है। बसा हुआ घर उजाड़ देते हैं कुछ लोग। बड़े प्यार से पाला तुझको, बड़े प्यार से पाला तुझको, मेरा कल और आज बचा लेना। जाते जाते तुझसे कहना, मेरे कुल की लाज बचा लेना। बड़े प्यार से पाला तुझको, मेरा कल और आज बचा लेना। जाते जाते तुझसे कहना, मेरे कुल की लाज बचा लेना। बड़े प्यार से पाला तुझको। और कह रहे हैं पिता बेटी, करके का आंखों का काजल,
अरे करके का आंखों का काजल, पर तूने नन की ज्योति है। सास ससुर की सेवा करिए, अरे जला प्रेम की ज्योति है। सास ससुर की सेवा करिए, जला प्रेम की ज्योति है। सास ससुर की सेवा करिए। बहनाओं, तुमसे भी कहना है, किसी के लड़के को साथ में धोखाबाजी मत करना। सास को कभी धोखा मत देना। बड़े अरमानों के साथ वो बेटा को पालती है और एक पल में तुम्हारे हाथ में हाथ दे करके अपना जो कुछ धन संपत्ति में तुम्हें हिस्सा तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। मर्यादा से बढ़कर बेटी, कदम उठाने से पहले बहुत सोचना होगा कि मेरा पैर कहीं ऊंचे नीचे में तो नहीं पड़ रहा। मर्यादा से बढ़कर जग में अरे कोई चीज ना होती है। धन तो फिर भी आ जाएगा, एक बार धर्म चला गया तो फिर लौट करके नहीं आने वाला, और जिंदगी में तुम कभी सर उठा करके बात नहीं कर सकते। मर्यादा से बढ़कर बेटी कोई चीज ना होती है। अरे ऊंचा सरता गर्व से मेरे सर का ताज बचा लेना। जाते जाते तुमसे कहना, मेरे कुल की लाज बचा लेना। जाते जाते तुमसे कहना, मेरे कुल की लाज बचा लेना। बड़े प्यार से आना तुमको, मेरा कल आज बचा लेना। जाते जाते तुमसे कहना, मेरे कुल की लाज बचा लेना। बड़े प्यार से पाला तुमको। समझा रहे कि बेटी, अगर तुम्हारी सासू माँ कोई बात तुमसे कह जाए ऊंची आवाज में, तो बेटी अपना मुंह मत खोलना। क्यों? कड़ुए वचन कभी मत कहना, कड़ुए वचन कभी मत कहना। पति परमेश्वर होता है, कड़ुए वचन कभी मत कहना। अरे पति परमेश्वर होता है। अरे याद कर कर तेरे बचपन की खड़ा ये सब घर रोता है। कड़ुए वचन कभी मत कहना, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। याद कर कर तेरे बचपन की खड़ा ये सब घर रोता है। ऊंचे स्वर में बात न करियो, ऊंचे स्वर में बात न करना। अपनी आवाज दबा लेना। अरे जाते जाते तुमसे कहना, मेरे कुल की लाज बचा लेना। बड़े प्यार से पाला तुमको, मेरा कल और आज बचा लेना। जाते जाते कहना, जाते जाते तुमसे कहना, मेरे कुल की लाज बचा लेना।
भैया आओ का नाम लला कितनी डारी माला नाम बता और इसी के बीच सम्मानित श्रीमान हमारे भैया यानी हमारी मौसी के मौसेरे टिंकू भाई नगला मसंद पवित्र कमाई से कर कमलों द्वारा भैया जी ने यहाँ चल करके अपना समय अमूल्य निकार करके जो माल्यार्पण किया है और भैया जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। भैया जी ने ही ये कथा मुझे दिलाई। भैया जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। भैया बार बार यही कहते रहे कि भैया बड़े भैया कछ मांगियो मत मेरी ससुराल है, मेरी ससुराल है, तुम कछ मत मांगियो। एक कथा जी मानियो को मैंने भैया के कहवे थे कर दई। भाई बहनों मैंने कह दिया चिंता मत करे भैया, कलाकार न के तो मिलेंगे ही। कहने लगे हाँ कलाकार न के हम दिव्यांग, तुम अपने ताए कछ मत मांगियो, जो तुम्हारे नसीब में सो तुम्हें मिल जाएगो। टिंकू भैया ने जो माल्यार्पण किया है, जो सम्मान दिया है बड़े भैया के लिए, मैं अपने भैया के लिए भगवान कन्हैया से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान कन्हैया मेरे टिंकू भैया को इतनी खुशियां दें, हर प्रकार से इतनी खुशियां दें कि सदा सदा जीवन मंगलमय हो, किसी बात की कोई कमी जीवन में ना आए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, सांचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। भैया बहनाओ आज देवकी पिता के गले से लग करके बहुत रोई और देवकी ने कहा पिताजी